हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इसका टॉपिक है आपके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए क्या है। नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट, इन एंड आउट कॉन्टैक्ट वालों के लिए है ये रीडिंग। जो लोग सेपरेशन फेस कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी है ये रीडिंग। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 2 साल हुए, 1 साल हुआ, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पर बेसिकली अगर आप अपने रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस फेस कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके इमोशंस क्या हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैरिड, अनमैरिड, सिंगल हैं या आप अफेयर में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, हर तरीके के लोगों के लिए ये रीडिंग होती है। ये रीडिंग जनरल होती है, जरूरी नहीं कि सब लोग के लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है। साथ ही साथ ये रीडिंग आप खुद अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। इसीलिए अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है, आप कोई न्यू सब्सक्राइबर हैं, आपने क्लिक कर दिया इसे देखने के लिए, तो चांसेस हैं कि ये यूनिवर्स का आपके लिए संदेश होगा। यूनिवर्स आपको बताना चाहता है उस व्यक्ति के बारे में कुछ, ठीक है। अगर आप खुद एक सब्सक्राइबर हैं और आपने जो है वीडियो डेली देखने की हैबिट रखी है, आप यहाँ गाइडेंस के लिए आए हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप लोगों के ऊपर आप लोगों ने इतना विश्वास किया, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। मुझे इसके लिए इतनी खुशी नहीं हो रही कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए हैप्पीनेस है कि आप इस रीडिंग को एज ए गाइडेंस देखना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। क्योंकि मेरी वीडियोस जो होती हैं वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थॉट पे होती है, मैं कोई शुगर कोटिंग नहीं कर पाती। जो है मुंह पे बोल देती हूँ, कई बार हंसी मजाक में बोल देती हूँ, कई बार गुस्से में कह देती हूँ, कई बार प्यार से कह देती हूँ। हर किसी का मेरी वीडियो को देखना बड़ी बात है। मेरे को ऐसा लगता है कि लोग इतना अवेयर हो गए हैं, आज की लाइफ में अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है कि वो समझ गए हैं कि प्रैक्टिकल होना कितना जरूरी है। इमोशंस में आकर हम कई बार ये कह देते हैं ना कि मैं देखो किसी के लिए ब्लेम नहीं कर रही या किसी के लिए ये नहीं कह रही कि बाकी 10 गलत है और मैं सही हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल स्कैम्स इतने होने लगे हैं या इतना कुछ फेक होने लगा है कि जेन्युइन या रियलिटी में कोई फर्क ही पता नहीं चलता है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होने लगी है। तो ऐसे में मुझे अंदर से खुद को भी ऐसा लगता है कि यार मैं इतना सच बोल रही हूँ, पता नहीं लोग बर्दाश्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लोगों को बुरा ना लग जाए, मैं इतना ज्यादा मुंहफट होके बोल देती हूँ। लेकिन आप लोगों की जिस तरीके से एनर्जी मुझे मिली है, जितने व्यूज, जितने लाइक्स, जितना सारा प्यार मुझे मिला, इतने सारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स मिले, इससे मुझे एहसास हुआ कि नहीं, सत्य की जीत होती है। हमेशा सच बोलो, सच्चाई का साथ दो, आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। मुझे स्कैम करने की या झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, यही मुझे आप लोगों के वजह से पता चला है। थैंक यू सो मच, आप लोग इस वीडियो पर आए हैं, आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आप कुछ नया सीख रहे हैं, लर्निंग्स आप लोग को रिसीव कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी रीडिंग शुरू करते हैं हम लोग अभी, और आप देखते हैं कि आपके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए क्या है। और ये कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए होगा, ये रीडिंग जनरल होगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। इससे क्या होता है, इससे हम एनर्जीज खींच पाते हैं, कई बार हमको जल्दी पता चल जाता है। आपके पार्टनर में आइडिया लगाना बहुत आसान हो जाता है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सब चीजें आइडिया लग जाती हैं। ठीक है, एनर्जीज कैच करना हम साइकिक रीडर्स के लिए आसान हो जाता है। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो ना, इस व्यक्ति के अंदर कोई तरीके का रिग्रेट आ चुका है। मतलब वो जो सॉरी वाली एनर्जी नहीं थी ना, अपनी गलतियां मानने की एनर्जी नहीं थी ना, वो मानना शुरू कर दिया है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक तरफ से जैसे ही आपकी ड्रिप गिरी, वो आपके सेल्फ को दर्शा रहा था, और दूसरी ड्रिप में आपके पार्टनर जैसे ही दूसरी ड्रिप गिरी तो नजदीक आ गए, एकदम से आपके क्लोज आ गए। क्लोज आने का मतलब उन्हें कहीं ना कहीं अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो उन्होंने आपके साथ बर्ताव किया या जो उन्होंने आपको लेकर थॉट्स रखे, जो नेगेटिव थॉट्स थे कि यार मुझे ये इंसान कभी मुझे समझता नहीं, ये इंसान हमेशा गलत है, ये इंसान हमेशा ये करता है वो करता है, वाले थॉट्स थे ना, वो उनके स्विच हुए हैं। कहीं ना कहीं इनको अपनी लाइफ से वो रियलाइजेशन आ गया, कोई इस तरीके की घटना घटित हुई है जिससे इन्हें लगता है कि नहीं यार, मैं अब उस इंसान के लिए सॉरी फील करता हूँ या करती हूँ। यानी कि कल तक जो चीजें मन में थी पर ऊपर लेवल पे नहीं आ रही थी, मन में होता था, कई बार होता ना कि ट्रिगर हो रहा था कि शायद मैंने कुछ गलत किया होगा, हो सकता है मैंने भी कुछ रॉन्ग किया हो। तो अब उनके अंदर रियलाइजेशन है कि नहीं यार, मैंने बहुत गलत किया है, मैंने बहुत सारे स्टेप्स ऐसे लिए हैं जिससे मैंने सामने वाले का दिल दुखाया है, सामने वाले को हर्ट किया है। आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके अंदर ऐसा है कि वो अब आपसे माफी मांगने में बिल्कुल भी चूकेंगे नहीं। उनको अब तक लग रहा था कि बोलना नहीं चाहिए, ये मन की बात है, मन में रखनी चाहिए, बट अब इनके अंदर वो एनर्जी है जहाँ पे इन्हें लगता है कि नहीं, मुझे माफी मांग लेनी चाहिए, और कुछ ना सही कम से कम मुझे अपनी
इस गलतियों का कन्फेशन करना चाहिए कि यार मैंने जो तुम्हारे साथ बर्ताव किया, मुझे पता है मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कितना इफेक्ट हुआ, कितनी प्रॉब्लम्स आई, तो मैं कहीं ना कहीं इस बात के लिए बहुत दुखी हूँ, बहुत मतलब बहुत बुरा फील करता हूँ या करती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ खराब हुई। तो एक रिग्रेट वाली एनर्जी है, और रिग्रेट बहुत ज्यादा है अंदर, ऐसा समझो कि छोटा मोटा रिग्रेट नहीं है, बहुत ज्यादा है। आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्होंने पास में भी किसी को डेट किया था, किसी को डेट किया या किसी से बातचीत करी, कोई फ्लर्टिशियस एंगल दिखाई दे रहा है, रोमांटिक एंगल दिखाई दे रहा है, जहां पर क्लियरली देखने को मिल रहा है कि फेलियर फेस हुआ है। फेलियर एज इन ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक, सेपरेशन, लड़ाई झगड़े हुए हैं, बट फेलियर एज इन उस इंसान ने इनको वैसे नहीं समझा या वैसे ट्रीट नहीं किया जैसे आप ट्रीट करते थे। आप एक प्रिंस या प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते थे। आप अक्सर जो है सामने वाले बंदे या बंदी को ना बहुत ज्यादा पैम्पर करते। आप चाहे कितने भी बिजी रहते ना, आप उनके लिए अवेलेबल रह जाते कि भाई ठीक है मैं हूँ। हमेशा उन्हें संभालते, हमेशा उनके कॉल्स हो, मैसेजेस हो टाइम पे रिसीव करते, उनको हमेशा स्पेशल फील कराने की कोशिश करते। बट अदर पर्सन जिससे उन्होंने फ्लर्टिशियस एक्ट किया है, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रहा है कि ये व्यक्ति किसी पे ट्राई कर चुके हैं या कर चुकी हैं, बट इन्हें वो स्पेशल चीजें नहीं मिली उस इंसान से। और बहुत अच्छा हुआ, पता है अगर ये नहीं होता ना, आप लोग कई बार इनसिक्योर हो जाते हो उस बात से कि अरे दीदी ये तो किसी और को डेट कर रहे थे या कर रही थी, हम कितने लॉयल हैं, हम इनके बिना आगे ही नहीं बढ़े, और ये व्यक्ति कैसे डेट कर रहे हैं। तो आप ये समझो कि ये बहुत अच्छा हुआ, अगर ये व्यक्ति डेट नहीं करते, किसी और व्यक्ति से नहीं मिलते या नहीं मिलती, तो इन्हें आपको लेकर रियलाइजेशन नहीं होता। देखो अगर अपनी अपनी लाइफ में डायमंड की वैल्यू समझनी है ना, तो आपको जो है स्टोन्स को देखना होता है। यानी कि होता है ना, हम पत्थरों को देखते हैं ना कि अरे ये पत्थर है, पत्थर को नोटिस करते हैं और स्टोन की कीमत देखते हैं, पत्थर की कीमत कितनी है, या चलो आप गोल्ड की कीमत देखो कितनी है और डायमंड की कीमत कितनी है, उससे फर्क पता चलता है ना कि डिमांड क्या है। डिमांड लोग ज्यादा डायमंड की कर रहे हैं, भले डायमंड को जो है रिटर्न वैल्यू ना मिले, उतना ज्यादा पैसा ना मिले डायमंड बेचने पे, रीसेल वैल्यू इतनी ना हो, बट स्टिल लोगों को डायमंड पहनना पसंद है, राइट, क्योंकि वो प्राइजी है, वो हर किसी के बस में नहीं हो सकता, हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो एक स्पेशल चीज है, राइट। तो आप डायमंड हो, आप एक हीरा हो। इन्होंने लाइफ में बहुत स्टोन्स, पत्थर या गोल्ड वाले टाइप के लोगों को डील किया। अब देखो यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा कि वो व्यक्ति ही जो दूसरे से डील कर रहे थे वो इतना बुरा था कि इनको उसकी वजह से रियलाइजेशन हुई कि उन्होंने इसको जो है नचाया, डांस कराया। बट बस एक मेजर इशू जो देखने को मिल रही है वो ये है कि उस व्यक्ति ने इनको उतना अटेंशन, टाइम, लव, उतनी वैल्यू नहीं दी जितना आपने दिया। आप ज्यादा कंसर्न रहे, आप ज्यादा केयर करते थे, आप ज्यादा कंफर्ट जोन उन्हें देते थे, आप उनको लिए घर बन चुके थे। लेकिन वो कहीं ना कहीं होते हैं ना कि एक इंसान को जब चीजें मिलती हैं तो वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाता है। तो यस, वो रियलाइजेशन है कि यार मेरे को जब वो मिल रहा था या दे रही थी या दे रहा था, तो मैंने उस चीज की रिस्पेक्ट नहीं की, मैंने उसके फाइनेंशियल हेल्प की रिस्पेक्ट नहीं की, मैंने उसके इमोशनल अवेलेबिलिटी की रिस्पेक्ट नहीं की। वो जब भी मेरे साथ खड़ा रहा, खड़ी रही, मैंने एक थैंक यू नहीं बोला होगा, या मैंने उसके बर्थडेज या उसकी एनिवर्सरीज को कभी स्पेशल नहीं बनाया होगा। उस इंसान ने हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ अटेंटिव होकर कुछ ना कुछ करने की कोशिश की, हमेशा मुझे खुश रखने की, खुश देखने की कोशिश की। पर मैंने उस इंसान के लिए क्या किया? मैंने उस इंसान के लिए कुछ नहीं किया, मैंने उतने एक्ट्स नहीं किए जितने उसने किए। आज जब ये व्यक्ति, जो दूसरे लोग मेरे लिए नहीं कर रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि अच्छा यार वो ही व्यक्ति बेहतर था। तो ये वो रियलाइजेशन आपके पार्टनर के अंदर देखने को मिल रही है। आपके पार्टनर आपसे पैचअप करना चाहते हैं, बट आपके पार्टनर के लिए आपको कनेक्ट करना इतना ईजी नहीं है। हाँ, मैसेज या कॉल आपको रिसीव हो सकता है, कनेक्ट करना इसलिए ईजी नहीं है क्योंकि क्लियरली लग रहा है कि आपके पार्टनर के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं या ध्यान दे रहे हैं। अब ये ऑब्जर्व का मतलब ये हो सकता है कि फैमिली में शायद कुछ लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जिसके वजह से डर रहे हैं, या उनके लाइक पावर बहुत ज्यादा आपके पार्टनर पर रहती है, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा देखते हैं, हो सकता है मोबाइल बहुत चेक करते हैं, ठीक है। नंबर 7, नंबर 4, नंबर 1 बहुत रिफ्लेक्ट हुआ है यहाँ पर। वृषभ राशि और वृश्चिक राशि रिफ्लेक्ट हुई है, मीन राशि रिफ्लेक्ट हुई है, मेष राशि है, धनु राशि है, मकर राशि है। ये राशियां ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई हैं। 333 बहुत आ रहा है, या तो आपके पार्टनर का लाइफ पाथ नंबर 33 हो सकता है, 33 हो सकता है, या ये 33 आपके मोबाइल नंबर या किसी गाड़ी का सिग्निफिकेंस हो सकता है।
सी आपके पार्टनर ना कहीं आपसे कनेक्ट होने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं और जैसे कि मैंने कहा कॉल कम्युनिकेशन या मैसेज के ज़रिए आपसे बात हो सकती है। ये डायरेक्ट मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, इनडायरेक्ट अप्रोच ज़रूर दिखाई दे रहा है। ये अप्रोच करने वाले हैं आपको क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो सारे एक्शंस फ्यूचर की तरफ दिख रहे हैं। पास्ट की तरफ कम एक्शंस है, फ्यूचर की तरफ ज़्यादा एक्शंस है। तो यहाँ पर एक्टिविटी और ब्लॉसमिंग एनर्जी दिखाई दे रही है जो आपके यूनियन को या आपके दोनों के बीच के फ्रेंडलीनेस को दर्शाता है। आपके पार्टनर कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ। कहीं आपके साथ ही उनको घूमने जाना है, मे बी अ ट्रैवलिंग प्लान, मे बी उनको यही वो समय याद आ रहा है जब आप इनके साथ ट्रैवल कर रहे थे, जब आप दोनों ने कहीं घूमने गए थे और बहुत एन्जॉय किया था, तो वो समय को ये याद कर रहे हैं। नंबर 6 रिफ्लेक्ट हुआ है बर्थ नंबर्स में हो सकता है आपके पार्टनर के। बकेट में पानी दिखाई दे रहा है, हो सकता है आप भर रहे हैं, आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। कुर्ता पता नहीं क्यों दिखाई दे रहा है, एक स्पेशल कुर्ता है। अब आप देख लीजिएगा आपसे रेजोनेट करे कि नहीं कर रहा है, लेकिन ये एनर्जी बहुत क्लियर आई है मेरे पास। आपके पार्टनर को आपने कोई स्पेशल कुर्ता या कुर्ती दी है, ठीक है? जो वो सोच रहे हैं कि जब वो आपसे मिलेंगे या जब आपसे आप कनेक्ट होंगे तो वो आपके लिए वो स्पेशल कुर्ता या कुर्ती पहनेंगे बिकॉज़ यहाँ पर क्लियरली कुर्ता आया है, ठीक है? कुर्ता या कुर्ती कि भाई इस इंसान ने वो दिया है, वो मैं स्पेशली इसके लिए पहनूँगा या पहनूँगी। मतलब उसके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि यार मैं उसको वो कुर्ता पहनूँगा जो मैंने नहीं पहना या उसको दिखाऊँगा कि यार मेरे पास आज भी तुम्हारी गिफ्ट जो है ना वैसे ही पड़ी है। कुछ आपने दिया तो वो दिखाना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितना स्पेशल हैं कि उन्होंने आपकी चीज़ें सँभाल कर रखी हैं। रिग्रेट है, रियलाइज़ेशन है, आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास है। आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने जो डिसीजंस लिए ना, वो इमोशनल कम लिए और रेज में या एंगर में ज़्यादा लिए। उन्होंने जो आपको डिस्कनेक्ट किया था, वो काफ़ी गुस्से में आकर या बहुत ओवर रिएक्ट करके, ड्रामे करके उन्होंने जो है चीज़ें डिस्कनेक्ट की हैं। हालाँकि आप चाहते थे ये आपको समझे बट ये आपको समझने की जगह चीज़ें डिफ़िकल्ट कर रहे थे। इस वक़्त हीलिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर खुद को भी हील करने की कोशिश कर रहे हैं कहीं न कहीं, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हीलिंग से मेरा मतलब ये नहीं कि मेडिटेशन वगैरह ध्यान में चले गए, हो सकता है चले गए, लेकिन कहीं न कहीं खुद को बेहतर बनाने पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, खुद को बेटर पर्सन बनाने पे फ़ोकस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं उनके इमोशंस पे उनका कंट्रोल नहीं है, उनके अंदर पेशेंस लेवल कम है। वो कहीं न कहीं बहुत जल्दी चीज़ों को ओवर रिएक्ट करके खराब कर देते हैं। तो उनके अंदर वो फीलिंग है कि नहीं यार मुझे अब से ये चीज़ें नहीं करनी है। वो अपनी हीलिंग पे बहुत फ़ोकस कर रहे हैं, अपने आप को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को वैल्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑन द अदर साइड वो अब आपको भी वैल्यू करना चाहते हैं, आपको भी लव देना चाहते हैं, आपके लिए भी हीलिंग करना चाहते हैं। आपको भी बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितने ज़्यादा मायने रखते हैं। आपके पार्टनर बेसिकली अगर देखा जाए तो इस वक़्त आपको लेकर बहुत ग्रेटफुल हैं। ग्रेटफुल हैं आपकी एनर्जीज़ को लेकर कि आपके वजह से इन्होंने अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ रिसीव किया, बहुत कुछ एक सेकंड हाँ, बहुत कुछ इनकी लाइफ़ में ब्लिसफुल रहा, यानी कि बेहतरीन चीज़ें भी इन्होंने अपनी लाइफ़ में रिसीव की। लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज क्या है? नवंबर नवंबर के मंथ में हो सकता है आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल है। स्प्रिंग स्प्रिंग और नवंबर ओके, यहाँ सर्दियाँ ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही हैं। सर्दियों में हो सकता है आप लोग कनेक्ट करेंगे, दोबारा से यूनियन में आ सकते हैं। यूनिवर्स मुझे बताए नवंबर का मैसेज किस लिए था। स्टॉप ऑब्सेसिंग फर्स्ट, पहले अपनी अपनी जो एडिक्शंस है ना उस पे काम करो, ठीक है? आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज सामने से है कि यार स्टॉप ऑब्सेसिंग फर्स्ट। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से नोटिस करो ना तो ये कार्ड क्या दर्शा रहा है? यहाँ पर क्या कार्ड क्या दिख रहा है? ये कार्ड दिख रहा है दारू को, शराब को। तो ये आपके एनर्जीज को अब क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? इसका मतलब ये है कि आप अपने पार्टनर को जो है बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हो उनको लेकर। सारा टाइम उनके बारे में सोचते हैं, क्या हो गया, कैसे हो गया, क्या कर रहा है, क्या कर रही है, उनके बारे में ऑब्सेस्ड हैं। ऑब्सेस यानी कि एडिक्शन है, ये एक अच्छी बात नहीं है। आप किसी इंसान को लेकर इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएँ, उस पे पूरी पावर दे दें उसको कि हाँ, तू जैसे चाहे मुझे वैसे ट्रीट कर, जैसे तू मुझे बिहेव करना चाहता है वैसे मेरे साथ बिहेव कर, आई एम ओके विद दैट। उसके बाद भी मैं तुझे मिस करूँगा, तुझे प्यार करूँगा। यूनिवर्स इज़ सेइंग कि खुद की हीलिंग कर लो बिकॉज़ ये इंसान तो अपने आप को समझ चुका है, ये अपने आप की गलतियों को समझ चुका है। पर क्या आप अपनी गलतियों को समझ रहे हैं? आपको लग रहा है जो आप कर रहे हैं वो एकदम सही है, आपकी तरफ से आपने तो सेल्फ लव कर लिया, इनर वर्क कर लिया, लेकिन व्हाट अबाउट योर ऑब्सेशन? आप अपना ऑब्सेशन ही खत्म नहीं कर रहे हो। आप अपने आप को उस इंसान के लिए पूरा पागल कर चुके हो कि नहीं, नहीं, नहीं वो आ जाए, वो बस बात कर ले, एक बार यूनियन हो जाए, एक बार बस देख लूँ। पूरा पागलपन है जिसकी वजह से आपकी हीलिंग ही नहीं हो रही और इसकी वजह से
यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको यूनियन में आने में टाइम लग सकता है, स्प्रिंग तक का आपको वेट करना पड़ सकता है। यूनिवर्स मुझे बताएं आगे और क्या मैसेज है। विंटर, यस यस यस, मुझे ऐसे क्लियरली देखने को मिल रहा है कि आप सर्दियों में जो है इस व्यक्ति की तरफ से कुछ रिसीव करने वाले हैं। ठीक है, इस व्यक्ति की तरफ से कोई कनेक्टिविटी, यूनियन और एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल या ऑफर आपको मिल सकता है। बट आपको ये बात समझनी होगी कि उसके लिए आपको भी अपनी हीलिंग करनी होगी। आपके पार्टनर अपनी हीलिंग कर रहे हैं, बट क्या आप अपने आप को संभालना चाहते हैं? क्या आप अपने आप को प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं? तो आंसर है नहीं, आप उतना अपने आप को हील नहीं कर रहे हैं। आप उन पे डिपेंडेंसी अपनी बनाते चले जा रहे हैं। आप दिन ब दिन उनको लेकर ऐसे हो रहे हैं कि नहीं नहीं, कब आएगा, कब आएगी, ये होगा। एंजाइटी आ जाती है, स्ट्रेस आ जाता है। मेरे को सबसे पहले बात समझ नहीं आती, आपको एंजाइटी क्यों आती है? जो लोग आते हैं ना मेरे पास और मुझे कहते हैं एंजाइटी, मेरा क्वेश्चन उनसे ये रहता है, क्यों भाई? जब तुम्हारा एक कनेक्शन है जो इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन है, 7 साल हुए, 1 साल हुए, 6 महीने हुए, जो भी है, उस रिलेशनशिप में जब आप इन्वॉल्व थे, इतने खुश थे, कॉन्फिडेंट थे, तो वो कॉन्फिडेंस अब क्यों डगमगा गया? आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने रिश्ते को लेकर कि नहीं, वो कहीं नहीं जाएगा यार, उसको कोई मिल ही नहीं सकता, कोई और पसंद आ ही नहीं सकता, उस बंदे को मेरे अलावा कोई जम ही नहीं सकता। अगर कोई झेल भी जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और अगर किसी को भी, किसी भी अरे गहरे नत्थु कैरे के साथ इसने एडजस्ट कर लिया ना, तो इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता कि यार इस इंसान को ऐसा कोई भी अरा गहरा मिला, उससे सच चिपक गया, फिर तो मेरी मेरी बला से मैं बच गई। अच्छा हुआ, भगवान की कृपा से मैं बच गया भाई। मैं तो अपनी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान लाऊंगा जो मुझे प्यार देगा, इसको बदले में मैं भी प्यार दूंगी। इस तरीके का थॉट होना चाहिए। आप लोग अपना पूरा जो कॉन्फिडेंस है ना, शेक कर देते हो इस इंसान के पीछे कि नहीं 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 नहीं, वो आएगा नहीं तो मैं तो मर जाऊंगी, मेरी तो जिंदगी नहीं हुई। अरे क्यों यार, इसके बिना भी तो जी रहे थे ना, इसके बिना भी तो आपने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से निकाला है यार। आप नोटिस करोगे तो इसके बिना आप ज्यादा खुश रहे हैं हमेशा अपनी जिंदगी में। इनके जाने के बाद आपके दिमाग में ये बात को मान लिया कि नहीं नहीं, मैं इसके बिना तो सब कुछ खत्म हो गया, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, सब कुछ डैमेज हो गया, अब मैं कहाँ जाऊंगा। तो ये क्यों सोच रहे हो जैसे कि ये आपको फाइनेंसेस दे रहे थे, इनके पैसों से आप जो अपनी जिंदगी को जी रहे थे, अपनी लाइफ को जी रहे थे? नहीं ना, आपने ही उल्टा बहुत मेहनत करी थी। तो ये थॉट को पहले चेंज करो, ऑब्सेशंस को थोड़ा कम करो, अपनी हीलिंग पे ध्यान दो, क्योंकि ये इंसान तो अपनी हीलिंग कर रहा है, ये अपनी वैल्यू समझ रहा है या समझ रही है। बट क्या आप अपनी वैल्यू समझ रहे हैं? ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।